हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जो शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, एक मूविंग व्हीकल है और उसके ऊपर हमने एक पुली से दो ब्लॉक को कनेक्ट किया है, M1 और M2 को, जैसा कि डायग्राम में हमको दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि भैया आप कितना यहाँ पर F फोर्स लगाओगे, कितना फोर्स F लगाओगे कि ये दोनों ब्लॉक इस व्हीकल कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड F so that both blocks M1 and M2 okay remain in rest with respect to कैपिटल M के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहे। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हमने F फोर्स यहाँ पे लगाया है तो ये जो व्हीकल है ये A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। हमने क्या माना, A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। अब हम तीनों ब्लॉक का FVD प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम अगर M1 का FVD देखें तो हम यहाँ पर लिखते हैं FVD ऑफ M1 का अगर हम FVD देखें तो ये है हमारा ब्लॉक M1। ओके, दिस इज अवर ब्लॉक M1 और इस पर ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है T और नीचे की तरफ लग रहा है उसका वेट, दैट इज M1G। ओके, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ ग्रेविटी टेंशन लग रहा है T और नीचे लग रहा है M1G। ओके, अब अगर ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो ये जो कैपिटल M है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N। ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगना है N और वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए शूडो फोर्स काम करेगा, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन M1A। ओके, वैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन की ही बात करेंगे इस ब्लॉक के लिए क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही उसका मोशन पॉसिबल हो सकता है जिसको हमको रोकना है। तो हम फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर कितना लगेगा। अब अगर ये कैपिटल M अब हमारा रेफरेंस फ्रेम है और कैपिटल M के रिस्पेक्ट में M1 स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब कि वर्टिकल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि M1 रिमेन स्टेशनरी, ओके, रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, उसके रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम समेशन वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड देखें तो हमको मिलेगा T इज इक्वल टू M1G। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहाँ पर FVD बनाते हैं M2 का, ओके, तो हम लिखते हैं FVD ऑफ M2 का FVD हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारा M2 है। ओके, और हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन को रोकने के लिए बात कर रहे हैं तो इधर टेंशन लगेगा T और इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा M2A, दैट इज शूडो फोर्स। ओके, यहाँ पर ये मूविंग व्हीकल पे रखा हुआ जिसका एक्सेलरेशन A है तो रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है, इसलिए हम शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर T इज इक्वल टू हो जाएगा M2A। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिला हमको। ये कौन सा मिला? इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर देखें तो हम यहाँ पर T को एक्सचेंज कर सकते हैं, लिखेंगे M1G is equal to M2A is equal to M2A। तो यहाँ से A हमको पता चल जाएगा, A कितना होगा, M1G डिवाइडेड बाय M2। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन मिला। और अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M into A acceleration. Total mass is equal to acceleration, so this force will be M1 plus M2 plus capital M into this M1 by M2 into G। ओके,
तो ये एक्सप्रेशन हम नोट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है किसके लिए? ये एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है फोर्स के लिए। ओके तो यहाँ पर हमने वापस से सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट देखे। अगर आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देखते हैं क्लियरली तो यहाँ पर सूडो फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके 100% कवर होना ही है। ओके तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है ताकि सूडो फोर्स के हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अब हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स के देख लिए हैं, पर अब अगर हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देखे जिसमें हम वेज और ब्लॉक की बात करेंगे, और वो वेज जो है वो पीछे ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन अगर हमने सिस्टम को रिलीज़ किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थैंक यू।